प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं हजरत तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं कि सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहंशाह मदीना मुर्दा है वो दिल उसमें कोई जान नहीं है। हजरात मोहतरम एक ऐसे खतीब तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूँ, जुर्रत कर रहा हूँ, हिम्मत कर रहा हूँ, जो जुल्मत कदा दिल में खौफे खुदा इश्क़ मुस्तफ़ा का चराग रोशन कर देते हैं। अगर आयात कुरानी की तरफ मुतवज्जे हों तो मसाइल इल्म और इरफा हल होते नजर आते हैं। किसी ने खूब कहा है कि मज़ह बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, सियाही है, सफेदी है, शफक है, अब्र बारा है। मैं बड़े बड़े खुलूस के साथ, बड़े अदब के साथ खतीब ज़ीशान ज़ी सलाहियत हर दिल अजीज हजारों के मजमे को संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवाने बातिल में जलजला बर्पा करने वाला अमीर, शहंशाह फिक्र तदब्बुर आबरूए सुन्नियत जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती इंतजार आलम साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया से इंतहाई अदब एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप तशरीफ लाएं। 10 से 15 मिनट के अंदर आप अपने ख्यालात का इजहार फरमा दें। आप हमारी इस मजलिस के सरपरस्त मोहतरम भी हैं। आपसे इन 4 मिसरों के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है। सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। दलाइल जब ये देते हैं तो अक्लें दंग रहती हैं। हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। माइक पर हजरत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसनह। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलिय्युल अज़ीम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही। व फ़ी रिवायति अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वन्नासि अजमईन। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। निहायत ही अदब व एहतराम के मुस्तहिक स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम व शुअराए इज़ाम और मुअज़्ज़ज़ सामाईन, पसे पर्दा बैठी हुई मेरी दीनी माँ और बहन, शादी की खुशी के मौके पर नादिया मुशारा मुनाकिद किया गया है, जिसकी खूबसूरत मेजबानी और सदारत फरमा रहे हैं हम सब के मुशफ़िक़ करम फरमा और पूरी बस्ती के सरपरस्त आला अलहाज हाफिज मोहम्मद हनीफ साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, खलीफा हजरत शाह साहब मुरादाबादी रहमहुल्लाह और उनके लफ्ते जिगर हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशरफ साहिब कासमी रहमहुल्लाह के फर्जंद अर्जमन मौलवी मोहम्मद असअद सल्लमहु, जो आज के इस खूबसूरत मुशायरे की खूबसूरत अंदाज में निजामत भी फरमा रहे हैं, वो भी आज के इस नादिया मुशायरे के मेजबान हैं और मेजबानी फरमा रहे हैं। उनका हुक्म हुआ है कि कुछ देर आप हजरात के सामने गुफ्तगू की जाए। उन्होंने 10 से 15 मिनट का वक्त दिया है। मैं इससे कम में ही इंशाअल्लाह अपनी बात को पूरी करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि असल आप हजरात को शुअराए इज़ाम को सुनना है, उसी की तरफ आपकी तवज्जो मरकूज है। अजीजों बुजुर्गों, नादिया मुशायरा हो या सीरत पाक के जलसे हो, इनका मकसद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान, आपकी शमाइल और खसाइस और सीरत के मुख्तलिफ पहलुओं को बयान करना होता है। जहां मुकर्रर घंटों में उस बात को बयान करता है, शायर चंद अशआर में उन बात को पेश कर देता है। नात गोई की रिवायत ये इब्तिदाई इस्लाम से ही है। हजरात साहब इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने नाते पढ़ी, फिर ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल जारी व सारी है। अजीजों बुजुर्गों, नात गोई या पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का बयान करना ये मुकद्दस तरीन अमल है कि इसके जरिए से पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो ईमान वालों को मोहब्बत है
और ईमान वालों के दिलों में जो एहतराम है उस मोहब्बत को और उस एहतराम को जाहिर किया जाता है। मेरे अजीजों, ये नात गोई या पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को बयान करना मुकद्दस तरीन अमल है, लेकिन मैं आप हजरात की खिदमत में कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो आप इसको जहन नशीन फरमा लें। अजीजों बुजुर्गों, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को मनाना अहम नहीं, जिस कदर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अपनाना अहम है। सीरत पर बोलना, सुनना या सीरत के मुताल्लिक अशआर पढ़ना या सुनना ये अहम नहीं, जिस कदर अहम पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को इख्तियार करना है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को इख्तियार करें, नबूवत वाली जिंदगी को इख्तियार करें, खातिमुल अंबिया की प्यारी सीरत को इख्तियार करें। पैगंबर ने जो हमें अकायद दिए हैं उनको इख्तियार करें। पैगंबर ने जो हमें दीन दिया है उस दीन पर अपनी जान माल कुर्बान करने के लिए तैयार रहें। इल्म से ज्यादा अमल की जरूरत है। हमारे चलने से, हमारे बोलने से, हमारे उठने से ये महसूस हो कि ये किस नबी का उम्मती है। ये पैगंबर ने इनको जिंदगी गुजारने का क्या सलीका और तरीका बतलाया है। हमारे चलने से, उठने से, बैठने से ये बात मालूम हो ये पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती है। मेरे अजीजों बुजुर्गों, असल ये है कि पैगंबर ने जो हमें अमामा और टोपी दी है उस पर हमें फख्र हो। पैगंबर ने जो हमें दाढ़ी मुबारक दी है उस पर हमें फख्र हो। पैगंबर ने जो हमें नमाज दी है उस पर हमें फख्र हो। पैगंबर ने जो हमें लिबास दिया है उस पर हमें फख्र हो। पैगंबर ने जो हमें सुन्नत दी है उस पर हमें फख्र हो। और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यूं मोहब्बत करें और पैगंबर की सुन्नत को यूं अपनाएं जैसा कि आपका सहाबी अपनाता है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मैदान कारज़ार में हैं और मुज़ाकरात का स्टेज सजा हुआ है। जन्नत काफिर सामने है, दस्तरखान लगा हुआ है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ से लुक़मा नीचे गिर जाता है, गिरकर जमीन पर चला जाता है। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस लुक़मे को उठाते हैं, साफ करते हैं और उसे खा लेते हैं। पास में बैठे हुए शख्स कोहनी मारकर यूं कहते हैं, आपने ये क्या किया? ये समझेंगे कि इनको जिंदगी गुजारने का, खाने का तरीका और सलीका भी नहीं आता है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे, अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, क्या मैं अपने हबीब की सुन्नत को इन अहमकों की वजह से, इन बेवकूफों की वजह से छोड़ सकता हूँ? ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे पैगंबर की सुन्नत है कि जब खाना खा रहे हो, खाते वक्त अगर हाथ से लुक़मा गिर जाए और वो जमीन पर चला जाए, अगर वो पाप हो उसे उठाओ और साफ करके खा लो। मैं पैगंबर की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरे अजीजों बुजुर्गों, जिस तरीके से हम अपने पैगंबर से ज़बानी मोहब्बत का इजहार करते हैं, जरूरी है कि हम अमली सबूत भी पेश करें। जिस तरीके से हम अपनी ज़बानों से पैगंबर की सुन्नत का इजहार करते हैं, जरूरी है कि हम अमली तौर पर उसका सबूत पेश करें। इसलिए मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि आज के इस नातिया मुशायरे से ये सबक लेकर के जाएं और ये अज़्म लेकर के जाएं कि इंशाअल्लाह हम अपनी सीरत और सूरत को पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताबिक बनाएंगे। हम अपने चेहरों पर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी को सजाएंगे। हम अपने बच्चों को मदारिस में दाखिल कराएंगे, उलमा से मोहब्बत करेंगे, उलमा से जुड़ करके रहेंगे। उलमा से मोहब्बत करना या उलमा से जुड़ना ये इसलिए है कि उलमा ही अंबिया के वारिस हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, सही माना में जो वारिस है अंबिया के वो उलमा हैं। इसलिए उलमा से जुड़ करके रहें, उनसे मोहब्बत करें, उनका एहतराम करें। क्योंकि दीन के जितने भी शोबे हैं, अगर सही माना में उनका दीन मिलेगा तो इन उलमा से मिलेगा। इसलिए उलमा से जुड़ करके रहें, इनसे मोहब्बत रखें, एहतराम करें। अल्लाह मुझे भी और आपको भी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह अपने करम से, फजल से आज के इस नातिया मुशायरे को अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत कीमती गुफ्तगू फरमा रहे थे हजरत वाला।